मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमने वर्टेब्रा देख लिया था। टोटल कितने वर्टेब्रा होते हैं? 26 वर्टेब्रा। कितने वर्टेब्रा होते हैं? 26 वर्टेब्रा। ठीक है, तो वर्टेब्रा हमने देखे थे। सर्वाइकल में कितने वर्टेब्रा होते हैं? 7। लंबर में कितने होते हैं? 5। थोरेसिक में कितने होते हैं? 12, है ना। उसके बाद क्या होता है? सैक्रल। सैक्रल के बाद क्या होता है? कॉक्सेक्स। क्या होता है? कॉक्सेक्स। ठीक है, तो इसके बाद आज हम क्या देख रहे हैं? हमको एक एक वर्टेब्रा के बारे, अभी हमने केवल वर्टेब्रा देखा था कि हमारे उसमें रीढ़ की हड्डी में कितने वर्टेब्रा होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 26। अब हम एक एक वर्टेब्रा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक एक वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा की बात करें, अगर हम केवल अभी एक वर्टेब्रा ले लें, पूरी बॉडी में जितने भी वर्टेब्रा हैं उसमें से अगर हम वर्टेब्रा की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। कैसा शेप होता है? रेगुलर होता है। ये देखो, ये है वर्टेब्रा। इसमें जितने भी वर्टेब्रा हैं ये कैसे हैं? रेगुलर शेप में है। ठीक है, और ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में वर्टेब्रा का जो आकृति होती है वो समान होती है। जैसे हम ले लेते हैं कौन से वर्टेब्रा? सर्वाइकल। तो सर्वाइकल की जो 7 वर्टेब्रा है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद कौन सा वर्टेब्रा आता है? थोरेसिक। थोरेसिक के वर्टेब्रा सेम है। लंबर के वर्टेब्रा सेम है ना। तो अलग अलग जगह पे जो वर्टेब्रा होते हैं उनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? समान होती है। और वैसे जो वर्टेब्रा होता है वो किस शेप में होता है? रेगुलर शेप में होता है। कैसा होता है? रेगुलर शेप में। पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्रा, पहली कौन सी है? ये जो किससे जुड़ती है? जाके ऑक्सीपिटल के कॉन्डाइल से। और सेकंड वर्टेब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा को हमने क्या बोला था? एक्सिस। फर्स्ट को क्या बोला था? एटलस। अगर हम एटलस और एक्सिस की बात करें तो ये कैसी होती है? पहली आकृति समान होती है। पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्रा और सैक्रम कॉसेक्स को छोड़कर सभी वर्टेब्रा कैसी होती हैं? आकृति में समान होती है। मतलब पूरे वर्टेब्रा में किसकी? फर्स्ट एटलस और एक्सिस और सैक्रम, इन सब की जो आकृति होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। बाकी थोरेसिक में जितनी वर्टेब्रा होती है, लंबर में जितनी वर्टेब्रा होती है और सर्वाइकल में एटलस और एक्सिस को छोड़कर जितनी भी वर्टेब्रा होती है उनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? सर्वाइकल वर्टेब्रा। क्या देखेंगे? सर्वाइकल वर्टेब्रा। अगर हम सर्वाइकल वर्टेब्रा की बात करें तो सबको मालूम है ना कि टोटल सर्वाइकल वर्टेब्रा कितने होते हैं? 7, है ना। ये है सर्वाइकल वर्टेब्रा। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। कितने वर्टेब्रा है? 7 वर्टेब्रा है। ठीक है, तो इसे कैसे काउंट किया जाता है? C1 to C7 काउंट किया जाता है। कैसे काउंट किया जाता है? C1 to C7 काउंट किया जाता है। ये सबसे छोटी वर्टेब्रा होती है। अगर हम पांचों वर्टेब्रा में बात करें तो शेप सबसे छोटा जो वर्टेब्रा होता है वो किसका होता है? सर्वाइकल वर्टेब्रा का। किसका होता है? सर्वाइकल वर्टेब्रा को। और इसमें ऐसी कौन सी वर्टेब्रा है जो हमारे सर को सपोर्ट करती है? एटलस। कौन सी वर्टेब्रा? एटलस वर्टेब्रा। ये जो एटलस वर्टेब्रा होती है ये किसको सपोर्ट करती है? हमारे स्कल को। किसको सपोर्ट करती है? स्कल को सपोर्ट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? जो हमारा स्कल होता है उसको ऊपर नीचे मतलब मूवमेंट करने में समर्थ बनाती है। कौन सी वर्टेब्रा? एटलस वर्टेब्रा। ठीक है, इनमें से प्रत्येक वर्टेब्रा में एक एक होल होता है। क्या होता है? ये बनाया है मैंने, कौन सा? ऑक्सीपिटल वर्टेब्रा। तो ये जो बीच में होल है इसे क्या कहा जाता है? क्या नाम बताया था? ट्रांसवर्स फोरामिना। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फोरामिना। ट्रांसवर्स फोरामिना। जितनी भी ये 7 वर्टेब्रा है सबके बीच में ये देखो, सबके बीच में एक एक होल है ना, है ना। तो इस होल को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स फोरामिना कहा जाता है। ठीक है, जो केवल इन्हीं वर्टेब्रा में पाए जाते हैं। मतलब सब वर्टेब्रा में फोरामिना पाए जाते हैं पर सर्वाइकल वर्टेब्रा में जो फोरामिना पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स फोरामिना। और इसी ट्रांसवर्स फोरामिना से सर्वाइकल कॉर्ड निकलते हुए कहाँ जाती है? ब्रेन में। ब्रेन में ऑक्सीपिटल बोन में क्या पाया जाता है? महारंध्र। क्या पाया जाता है? महारंध्र। तो ऑक्सीपिटल की जो कॉन्डाइल है और एटलस का जो एटलस बोन है, मतलब ऑक्सीपिटल का कॉन्डाइल और एटलस बोन आपस में जुड़ के कौन सा जॉइंट बनाते हैं? एटलॉन्टो जॉइंट। इसी जॉइंट की वजह से हम अपने गर्दन का क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो सर्वाइकल में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स
इन्हीं वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। इनसे क्या होता है, ये जो ट्रांसवर्स फोरामिना है, इनसे क्या होती है, महाधमनी आर्टरीज जाती हैं। क्या जाती हैं, धमनियां जाती हैं, जो हमारे ब्रेन में शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती हैं, हमारे ब्रेन में शुद्ध रक्त। सबको मालूम है ना, वेन्स में कैसा ब्लड बहता है, वेन्स में कैसा ब्लड रहता है, अशुद्ध, है ना, और आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखा था कि इसलिए जो तीसरी और जो छठवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो उस आकृति में कैसी होती है, समान। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, इसके बाद जितनी भी मतलब थर्ड से लेके सिक्स तक की सर्वाइकल वर्टिब्रा है उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, एक समान होती है, जिनमें एक छोटी बॉडी होती है। ये पूरी बॉडी है, ये बॉडी, ये जो ऊपर वाला शेप है इसे क्या कहते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें एक समान एक छोटी बॉडी होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कौन सी वर्टिब्रा देखी, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में हमने देखा कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये कितने पाए जाते हैं, C1 to C7 वर्टिब्रा होते हैं। ये कैसे होते हैं, सबसे छोटे वर्टिब्रा होते हैं। और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या करते हैं, हम हमारे सर को सहारा प्रदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन्हीं सर्वाइकल वर्टिब्रा से जो जॉइंट बनता है उसी जॉइंट के कारण हम अपने सर का क्या कर सकते हैं, स्कल का मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 7 वर्टिब्रा में क्या पाया जाता है, होल पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फोरामिना कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फोरामिना कहते हैं। ठीक है, इन्हीं ट्रांसवर्स फोरामिना से क्या जाती है, आर्टरी जाती है। उन्हीं आर्टरी के द्वारा मस्तिष्क को क्या मिलता है, शुद्ध ब्लड मिलता है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, शुद्ध ब्लड किसको मिलता है, मस्तिष्क को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा थर्ड और सिक्स्थ जो वर्टिब्रा होती है किसकी, सर्वाइकल वर्टिब्रा की, वो कैसी होती है, आकार में समान होती है। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट वर्टिब्रा है। ठीक है, सर्वाइकल की जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटलस। तो सबको याद रहेगा ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे एटलस के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, हमारे स्कल को सहारा देता है। क्या करता है, हमारे स्कल को सहारा देता है। ठीक है, यह एक टेढ़ी मेढ़ी आकार की, इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुछ राउंड शेप में होता है। ठीक है, कुछ राउंड शेप में होता है, मतलब रिंग का जो छल्ला होता है, अंगूठी जो पहनते हैं ना अपन, उस अंगूठी मतलब रिंग के आकार का होता है, पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, इसमें एक इंटीरियर आर्च बनता है, ये देखो ऊपर साइड में एक इंटीरियर आर्च बन रहा है और नीचे साइड में कौन सा आर्च बनता है, पोस्टीरियर आर्च बनता है। तो इसमें किसमें, एटलस में। तो एटलस में हमने सबसे पहले क्या देखा, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट वर्टिब्रा है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये शेप में रिंग के आकार की दिखती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये जो एटलस होता है ये क्या करता है, स्कल को सहारा प्रदान करता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें क्या पाया जाता है, दो आर्च पाए जाते हैं, एक इंटीरियर आर्च पाया जाता है, एक पोस्टीरियर आर्च। तो ये मैंने बनाया दिखाया है, ये वाला आर्च कौन सा है, इंटीरियर आर्च, और ये वाला आर्च कौन सा है, पोस्टीरियर आर्च। इसमें आप देखो तो ये वाला जो आर्च है, ये वाला जो आर्च है, ये कौन सा आर्च है, इंटीरियर आर्च। सबको दिख रहा है, फर्स्ट वर्टिब्रा सबको दिख रहा है। पीछे ये कौन सा आर्च है, पीछे वाला, ये वाला आर्च कौन सा आर्च है, पोस्टीरियर आर्च है। ठीक है, तो इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर दो प्रकार के आर्च पाए जाते हैं। ठीक है, तथा लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या पाए जाते हैं, लेटरल मासेस। कहाँ दिख रहे हैं आपको लेटरल मासेस, ये दिख रहे हैं ना, लेफ्ट एंड राइट साइड में दो मासेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लेटरल और राइट साइड में दो चिकने अंडाकार लेटरल मासेस होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, एक वर्टिब्रल फोरामिना होता है। क्या होता है, वर्टिब्रल फोरामिना। इसमें कौन सा था अभी, सॉरी, वर्टिब्रल फोरामिना। तो हम इसको जो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, फोरामिना कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरामिना। तो किसमें है, ये सर्वाइकल में है। तो सर्वाइकल में जितने फोरामिना था उसको क्या नाम दिया था हमने, ट्रांसवर्स फोरामिना। क्या नाम दिया था, ट्रांसवर्स फोरामिना। तो इसमें भी ये जो वर्टिब्रा है इसमें भी क्या पाया जाता है, एक फोरामिना पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फोरामिना कहते हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ा सर्वाइकल वर्टिब्रा
वर्टेब्रा होता है, मतलब सर्वाइकल का जो सबसे बड़ा वर्टेब्रा है वो कौन सा है? एटलस वर्टेब्रा। कौन सा? एटलस वर्टेब्रा। और ये क्या करता है? एटलस वर्टेब्रा में क्या होता है? यह ऑक्सीपिटल के कॉन्डाइल के साथ क्या करता है? जॉइंट बनाता है। उस जॉइंट को क्या कहते हैं? एथलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। और इसी एथलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के कारण हम अपने स्कल का मूवमेंट कराते हैं। तो हमने पहले क्या देख लिया? सर्वाइकल वर्टेब्रा देखा है ना, टोटल 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा किसका? एटलस के बारे में। एटलस कहाँ पाया जाता है? सर्वाइकल वर्टेब्रा के फर्स्ट वर्टेब्रा को क्या कहते हैं? एटलस वर्टेब्रा कहते हैं। ये जो एटलस वर्टेब्रा होता है ये सर्वाइकल वर्टेब्रा का फर्स्ट वर्टेब्रा होता है। सारे सर्वाइकल वर्टेब्रा में आकार में सबसे बड़ा जो वर्टेब्रा होता है कौन सा वर्टेब्रा होता है? एटलस वर्टेब्रा होता है। ठीक है, इसके अगर हम आकार की बात करें तो इसके आकार कैसे होता है? रिंग शेप में होता है। ठीक है, इसमें 2 आर्च पाए जाते हैं। कौन कौन सा आर्च? इंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च। ठीक है, इसमें 2 लैटरल मासेस भी पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, और हमने क्या देखा? इसमें क्या पाया जाता है? वर्टेब्रल फोरामिना पाया जाता है, जैसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसवर्स फोरामिना के नाम से जाना जाता है। और सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्वाइकल का जो फर्स्ट वर्टेब्रा होता है जैसे एटलस बोलते हैं, वो किससे? ऑक्सीपिटल के कॉन्डाइल से जाकर जुड़ता है और एक जॉइंट बनाता है जैसे एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। इसी जॉइंट की वजह से हम अपनी गर्दन को हिला पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्टेब्रा में जाते हैं। तो एटलस के जो सेकंड वाला वर्टेब्रा होता है उसे बोलते हैं एक्सिस वर्टेब्रा। क्या बोलते हैं? एक्सिस वर्टेब्रा। तो सर्वाइकल में टोटल कितने वर्टेब्रा? 7। फर्स्ट कौन सा? सेकंड कौन सा? एक्सिस। ठीक है, अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस कहाँ होता है? ये एटलस के जस्ट नीचे होता है। कहाँ होता है? या एटलस के नीचे जस्ट नीचे होता है। ये क्या कहता है? इसमें एक पॉइंट होता है। एक पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? एटलस और ऑक्सीपिटल के कॉन्डाइल से जो जॉइंट बन रहा है। तो देखो जब एटलस हम अपने सर को घुमा रहे हैं तो एटलस घूम रहा है ना। ठीक है, सबको मालूम है ना जॉइंट किसकी वजह से हो रहा है? एटलस की वजह से। मतलब मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? एटलस की वजह से। तो जब एटलस घूमेगा, ठीक है, जब एटलस घूमेगा तो ये जो एक्सिस है वो क्या करेगा? घूमने के लिए उसको नीचे सरफेस देगा, है ना। कैसा देगा? नीचे घूमने के लिए। मतलब एटलस जब क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो जब एटलस मूवमेंट करेगा तो एक्सिस क्या करेगा? वहां पे पॉइंट बना के रखता है। मतलब पॉइंट बना करके अगर ऐसा घूमा तो एक्सिस भी उसी हिसाब से घूमेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो स्पेस देने वाला काम करता है, एटलस को जो थोड़ा सा स्पेस देने का काम करता है वो कौन करता है? एक्सिस वर्टेब्रा। कौन सा वर्टेब्रा? एक्सिस वर्टेब्रा। तो ये कौन सा होता है? ये सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है। ठीक है, ये जस्ट एटलस के नीचे होता है। ये क्या करता है? एटलस के घूमने में मदद करता है। क्या करता है? ये एटलस के घूमने में मदद करता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेसेस निकले रहते हैं जैसे हम क्या कहते हैं? ओडोडोंटॉइड प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है, जो एटलस के छल्ले से होकर ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, तो एटलस जॉइंट में हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, मेन बस इतना देखना है कि ये क्या करता है? एटलस जॉइंट किसके एक्सिस जॉइंट ये किसके नीचे होता है? एटलस के नीचे होता है। जब एटलस मूवमेंट करता है तो ये इसको थोड़ा सा क्या देता है? स्पेस देता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इससे होकर, मतलब किससे? एक्सिस से होकर कौन सी लिगामेंट गुजरती है? ट्रांसवर्स लिगामेंट गुजरती है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति क्या कर लेता है? फांसी लगा देता है तो क्या हो जाती है? इसकी जो ट्रांसफर लिगामेंट रहती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसी कारण उस बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आ गया एटलस और एक्सिस? ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? थोरैसिक वर्टेब्रा। ठीक है, तो थोरैसिक वर्टेब्रा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज की क्लास यहीं